और बढ़ते हैं हमारी एक और खबर की ओर। हिंदुस्तान में सरकारी तंत्र में अटक ना जाने कितने लोगों के लिए के सपने दम तोड़ देते हैं। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट लोगों के जूते घिस जाते हैं, लेकिन फाइल आगे ही नहीं खिसकती। आम लोग तो हर रोज इस सिस्टम से दो चार होते हैं। पीएम का वादा भी इस सिस्टम में अटका नजर आ रहा है। 5 अप्रैल को पीएम ने 5100 ई रिक्शे बांटे थे, लेकिन हफ्ते बाद भी ई रिक्शा गोदाम में धूल खा रहे हैं और गरीब चप्पलें घिस रहा है। हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी के पधारने का इंतजार है। स्टैंड अप इंडिया के शुभारंभ का इंतजार है। 5 अप्रैल की तस्वीर है ये। स्टैंड अप इंडिया का ऐलान करने के लिए नोएडा के सेक्टर 62 में भव्य सभा का आयोजन था। शुभ मुहूर्त में साक्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपने कर कमलों से 5100 रिक्शे बांटे थे। रिक्शा वालों ने बड़े बड़े सपने देख डाले थे। प्रधानमंत्री को 100 वसीस दिए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस महान मुहूर्त में बांटे गए रिक्शे के प्रसाद का फल मिलने में मौसम बदल जाएगा। पीएम का बांटा हुआ एक भी रिक्शा सड़कों पर नहीं उतरा है। सोचिए, झुमरी तिलैया के किसी पार्षद ने नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने बांटे हैं रिक्शे। जरा सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री के बांटे हुए रिक्शे का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। जिस कंपनी ने ये ठेका लिया था, वो साफ पल्ला झाड़कर खड़ी हो गई है। इस आरोप के जवाब में आरटीओ का कहना है कि हम क्या जाने, हमारे पास तो एक भी रिक्शे की फाइल ही नहीं आई, जब आएगी तो देख भी लेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए अभी तक कोई आवेदन नहीं हुआ है। मैं बता दूं, आज की डेट तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं आई है। मतलब हमने किसी भी ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इस ऑफिस से। पता नहीं कागज कब आएगा, आएगा तो उसका क्या होगा और जो होगा उससे किसका भला होगा। इस पर भारत के संस्कृति मंत्री का कहना है, यूपी का काम है, मालिक भगवान है। उत्तर प्रदेश सरकार का आरटीओ विभाग है, कर्मचारी कम है उनके पास। 5100 लोगों का रजिस्ट्रेशन करने में उन्हें काफी समय लगेगा। मतलब इंतहाई है। मंत्री जी के एनजीओ ने नाम कमाया, प्रधानमंत्री के लिए ताली बजी, अखबारों में वाहवाही हुई और गरीब रिक्शा वाला चप्पलें घिस रहा है। प्रधानमंत्री के बांटे हुए रिक्शों के रजिस्ट्रेशन की फाइल दलालों की दराजों में पड़ी है। बांटा होगा प्रधानमंत्री ने, असल कल्याण तो हम ही करेंगे। हमको 6 महीना हो गए 2 से 2 टन के पीछे। दिन तारीख कभी 5 तारीख, कभी 4 तारीख, कभी 20 तारीख, कभी तारीख में तारीख दिए चले जा रहे। सोचिए, प्रधानमंत्री की भलाई दलालों की कमाई के बगैर किसी काम की नहीं। लाभार्थी अपनी रोज की दिहाड़ी छोड़कर कंपनी के दरवाजे पर अपनी चप्पलें घिस रहे हैं। आरोप है कि फाइल चार्ज के नाम पर 3 से 5,000 तक रुपए की मांग की जा रही है और लोग सोच रहे हैं कि बात तो सिर्फ 1650 रुपए की किस्त की हुई थी। ये बिना लिखत पढ़त वाली देनदारी का लफड़ा कहां से फंसा? 6 महीने से हम लोग परेशान हैं। 6 महीने से डेट पर डेट देकर हम लोग को बकाते रहे। मतलब मोदी जी जो 5100 रिक्शे बांट कर गए थे, वो आज तक गोदाम में ही पड़े हैं। लोगों को एक पर्ची देकर गोदाम भेज दिया जाता है। कहा जाता है कोई भी रिक्शा पसंद कर 33 नंबर अपनी पर्ची पर लिखवा लीजिए। गरीब खुश हो जाता है, लेकिन गोदाम पहुंचता है तो पता चलता है कागज ही पूरे नहीं। 2 दिन से चक्कर काट रहा हूँ सर, और आज के लिए बोले कि जाओ गाड़ी अपना पसंद कर लो, अपना लेना है, लेकिन कोई भी उसमें कमी होगा वो जिम्मेदारी आपकी हो। ये है असल इंडिया। ये यही हो सकता है कि भारत के बांटे रिक्शे को कोई कंपनी फंसा दे, कोई अफसर फंसा दे, कोई सरकार फंसा दे, कोई संस्थान फंसा दे। अखबारों में इस पुण्य की बड़ी बड़ी फोटो छपवाकर प्रधानमंत्री और मंत्री तो चले गए, पीछे बच गए वो गरीब जिन्हें दिहाड़ी छोड़कर दलालों की चौखटें चूमनी पड़ रही है। वरुण सिन्हा और शिवांग माथुर के साथ मोहम्मद यूसुफ, नोएडा, न्यूज 24। तो देखा आपने, गरीबों को पीएम से ई रिक्शा की चाबी तो मिल गई, लेकिन ये ई रिक्शा सड़कों पर कब दौड़ेंगे कोई नहीं जानता। सवाल ये उठ रहा है कि कागजी कार्रवाई पूरे किए बिना गरीबों को ई रिक्शा क्यों बांटे गए। इस मसले पर न्यूज 24 संवाददाता वरुण सिन्हा ने नोएडा आरटीओ से बात की। आरटीओ ने साफ कर दिया है कि जब तक रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, ई रिक्शा सड़कों पर नहीं दौड़ सकते।
मैम, सबसे पहला सवाल यह है कि वो सबकी सब रिक्शाएं वहाँ पर खड़ी हैं, कोई ये बताने को तैयार नहीं हो रहा है कि आखिर इन ई रिक्शाओं का भविष्य क्या है, किसको मिलेंगी, किसको नहीं मिलेंगी, और आप लोगों की तरफ से प्रोसेस क्या है? ये देखिए, ई रिक्शा चूंकि आपकी भी जानकारी में होगा कि वर्ष 2015 जुलाई में ई रिक्शा के लिए नए कानून नियम बनाए गए। पहले बैटरी ऑपरेटेड जो वाहन हुआ करते थे उनके पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन ये समय की डिमांड और इनकी संख्या देखते हुए, चूंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ई रिक्शा सड़कों पर है जिसकी वजह से ट्रैफिक में भी कंजेशन बढ़ा है, तो इसको देखते हुए कैबिनेट में नया क्लॉज जोड़ा गया और इनको कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी में लाया गया। कमर्शियल व्हीकल का मतलब ये होता है कि ये व्हीकल न केवल टैक्स देंगे बल्कि इसको चलाने वाले वाहन जो मालिक होंगे या चलाने वाला ड्राइवर होगा उसके लिए लाइसेंस भी अनिवार्य होगा। सवाल मेरा ये है कि आखिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब तक पूरा हो पाएगा, और अगर आवेदन नहीं आते हैं तो ऐसे में आप लोगों की सोच क्या रहेगी? देखिए, ई रिक्शाज के लिए पूरी एक कवायद की गई है। ई रिक्शा कितने चलेंगे, कितने उनके रूट होंगे शहर में, क्या मानक होंगे, लाइसेंस की प्रक्रिया क्या रहेगी, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो इतने सारे नियम कानून की परिधि में जब ई रिक्शा को लाया गया है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग तो उसी परिधि में काम करेंगे। जहाँ तक और बातें हैं वो बहुत राजनीतिक हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी, लेकिन हमारे यहाँ जो रूल्स रेगुलेशंस मानक को पूरे करते हुए, चाहे वो लाइसेंस के लिए आवेदन करें या रजिस्ट्रेशन के लिए, हम करने के लिए तैयार हैं। सवाल सिर्फ वहीं से आता है कि आखिर 5100 ई रिक्शाओं का इनॉग्रेशन किया गया, प्रधानमंत्री को बुलाया गया, जल्दबाजी में बड़ी तरीके से एक समारोह का आयोजन किया गया, लेकिन सवाल यह है कि उन रिक्शाओं का भविष्य क्या है, जिन लोगों को अलॉट किया गया उनका भविष्य क्या है, और क्यों वो मजबूर हैं दर दर की ठक्करें खाने के लिए। कैमरामैन राकेश जनोपे सहयोगी मोहम्मद यूसुफ के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 नोएडा। और आइए सीधे बात कर लेते हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा से ही। वरुण, हमारे प्रधानमंत्री ने एक वादा किया और वादा निभाया भी। उन्होंने तोहफे में सभी को 5100 ई रिक्शा बांट दिए, लेकिन अब उसका फॉलो अप करने की जिम्मेदारी क्या मंत्रालय की नहीं है? देखिए, यहाँ पर कोई बताने वाला नहीं है कि आखिर इन रिक्शाओं का भविष्य कैसा है, कैसे ये सड़कों पे आएंगी, जिन लोगों को अलॉट की गई है उनको मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। किसी ने मुझसे कल ये बात कही थी कि सरकारी काम सरकारी होता है, अगर आसानी से हो जाए तो वो सरकारी किस बात का, और शायद यही वजह है कि जितने लोग धक्के खा रहे हैं यहाँ पर वो इस बात को समझ रहे हैं कि इतनी आसानी से इन रिक्शाएं उनके हाथ में नहीं आने वाली है। दूसरी बात, अलग अलग अथॉरिटीज है, आरटीओ अपनी अलग बात कह रहे हैं, बीएमसी जिसको ठेकेदारी दी गई है इन रिक्शाओं को अलॉट करने की वो अपनी अलग बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो संसदीय जो सांसद है उस क्षेत्र के वो अपनी अलग बात करें, तो अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से सुनने में आ रही है। लेकिन सवाल सिर्फ यहाँ पर यह आता है कि आखिर जिन लोगों को रिक्शा अलॉट की गई थी, बड़े तरीके से फंक्शन किया गया, समारोह किया गया, वो लोग अब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कहां जाएं, किससे कहें, कौन उनकी बात सुनेगा, और आखिर कोई एक ऐसी अथॉरिटी हो जो उन्हें समझा सके कि अलॉटमेंट इस तरीके से होगा, ये पेपर चाहिए और इतने दिनों में आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। तो ये तमाम बातें बताने वाला उन लोगों को वहां पर कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल, और विडंबना है कि उनको ये तोहफे में दिया गया था, लेकिन उसके लिए ही रोज उनको अपनी चप्पलें घिसनी पड़ रही हैं। वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे कहाँ खेली गई अंगारों से। देखते रहिए न्यूज़।